नमस्कार, मैं हूं संजय एडमैन और आप देख रहे हैं खबर समय। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट किसी राजनीतिक दल पर नहीं, किसी घोटाले पर नहीं, बल्कि हम सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर है। एक ऐसा कारोबार जो हमारी जेब से हर महीने हजारों रुपए निकाल लेता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। क्या सचमुच हमारी ज़रूरतें बड़ी हैं या हमारे डर? मार्केटिंग की दुनिया में एक बात अक्सर कही जाती है, अगर इंसान को किसी खतरे का एहसास करा दिया जाए तो वह सुरक्षा के लिए ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कई विज्ञापन पहले चिंता पैदा करते हैं, फिर उसी चिंता का समाधान बेचते हैं और यहीं से शुरू होता है डर का कारोबार। आइए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जमींदार ने अफवाह फैला दी कि आसपास के गांव में चोर घूम रहे हैं। यह अफवाह सुनकर एक सीधा साधा किसान बुरी तरह डर गया। अपने गेहूं के गोदाम को सुरक्षित करने के लिए वह तुरंत जमींदार के पास ताला खरीदने पहुंचा। जमींदार ने किसान के डर का फायदा उठाते हुए सुरक्षा के नाम पर सौदेबाजी शुरू की। पहला सौदा जो जमींदार ने किसान से किया, जमींदार ने कहा कि इस ताले की कीमत 1 बोरी गेहूं है। किसान ने हामी भर दी। दूसरा सौदा, फिर जमींदार ने यह डर दिखाया कि चोर दीवार फांद कर भी आ सकते हैं, इसलिए कंटीली झाड़ियां लगानी होगी। इसकी कीमत उसने 2 बोरी गेहूं तय की। तीसरा सौदा, जमींदार यही नहीं रुका। उसने कहा कि अगर चोर कांटे भी पार कर गए तो रखवाली के लिए शिकारी कुत्ता चाहिए। इसकी कीमत उसने 1 बोरी गेहूं बताई। डर के मारे किसान ने ये सारे सौदे स्वीकार कर लिए। जमींदार ने ताला, कांटे और कुत्ता किसान के घर भिजवा दिए और बदले में किसान के गोदाम से पूरी 4 बोरी गेहूं, जो कि उसकी पूरी फसल थी, निकलवा ली। जब गोदाम बंद हो गया, ताला लग गया और बाहर कुत्ता भी बैठ गया, तब अचानक किसान को होश आया। उसे एहसास हुआ कि जिस गेहूं को बचाने के लिए उसने यह सब किया था, वह तो पहले ही सब कुछ दे चुका है। चोर तो कभी आए ही नहीं। उसका गेहूं चुराने वाले कोई बाहरी चोर नहीं, बल्कि उसे सुरक्षा और ताला बेचने वाला वो जमींदार ही था। अब सवाल यह है कि क्या हम भी कहीं उसी किसान की तरह डर के आधार पर फैसले तो नहीं ले रहे हैं? उदाहरण नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पानी का फिल्टर। पहले हम पानी उबाल कर पिया करते थे, फिर फिल्टर आया, फिर आरओ आया, फिर यूवी आया, फिर कॉपर, फिर अल्कलाइन। हर कुछ साल बाद नई तकनीक, नया मॉडल, नई सलाह। इनमें से कई तकनीकें सही परिस्थितियों में उपयोगी हैं, लेकिन हर घर की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती है। फिर भी बिना जांच के महंगे सिस्टम और हर साल की सर्विसिंग हमारे बजट का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण नंबर 2, टूथपेस्ट। कभी नमक वाला, फिर नीम वाला, फिर चारकोल वाला, फिर वाइटनिंग, फिर सेंसिटिविटी। हर बार एक नया दावा, एक नई पैकेजिंग और एक नई कीमत। उदाहरण नंबर 3, मच्छरों से जंग। पहले मच्छर अगरबत्ती, फिर लिक्विड मशीन, फिर हाई पावर मशीन, फिर रिफिल, फिर इलेक्ट्रिक रैकेट। मच्छरों से बचाव जरूरी है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या हर नया उत्पाद वास्तव में हर परिवार के लिए जरूरी है या नहीं? अब और एक उदाहरण देता हूं आपको। हमारे ये जो 4 उदाहरण हैं, ये सभी आपके रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 4 जो है वह है रसोई के बर्तन। पहले एल्युमिनियम, फिर स्टील, फिर नॉन स्टिक, फिर सेरेमिक, फिर ग्रेनाइट और अब कास्ट आयरन। हर दौर में एक नया ट्रेंड, नई पैकेजिंग, नई कीमत। कई बदलाव
बेहतर तकनीक के कारण आए, लेकिन कुछ बदलाव उपभोक्ता की पसंद और मार्केटिंग से भी प्रभावित रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर महंगा उत्पाद बेकार है? नहीं। क्या हर नया उत्पाद सिर्फ डर बेचता है? ऐसा कहना भी सही नहीं होगा। लेकिन हर विज्ञापन, हर दावा और हर नया ट्रेंड बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना समझदारी भी नहीं है। बाजार का काम है बेचना, विज्ञापन का काम है ध्यान आकर्षित करना, लेकिन फैसला हमारा होना चाहिए। किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले बस 3 सवाल पूछिए। क्या मुझे इसकी सचमुच ज़रूरत है? क्या मेरे पास इसका पर्याप्त और किफ़ायती विकल्प है? और क्या मैं ज़रूरत के कारण खरीद रहा हूँ या डर के कारण? इसी सोच के साथ आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।